स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे जैक 2019 का क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। टोटल यहाँ पे हम लोग 16 एमसीक्यू देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है अ सेट ऑफ कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर इज आर। तो कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर होता है क्वेश्चन मार्क कोलोन का सिंबल। इसको कंडीशनल ऑपरेटर इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो कंडीशन एक एक्सप्रेशन को इवेलुएट करता है, देन उसके अकॉर्डिंग ट्रू फॉल्स रिजल्ट देता है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर बिकॉज इट टेक्स 3 ऑपरेंड। ये 3 ऑपरेंड लेता है, इसलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। और टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स होता है एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कोलोन, एक्सप्रेशन 3। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन 1 है ये इवेलुएट होगा, उसके अकॉर्डिंग अगर ये ट्रू होता है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स होता है तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4 क्वेश्चन मार्क कोलोन। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको मैक्सिमम में स्टोर करना है 2 नंबर में से कौन सा नंबर लार्जेस्ट है। तो मैक्स इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क। तो अगर ए बड़ा है बी से तो ट्रू होगा ए, और फॉल्स अगर है ए तो बी बड़ा होगा। तो जो ट्रू होगा तो ए मैक्सिमम में ए स्टोर हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स है तो मैक्स में बी स्टोर हो जाएगा। तो ये होता है टर्नरी ऑपरेटर। प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये है अर्थमेटिकल ऑपरेटर। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू ये है हम लोग का रिलेशनल ऑपरेटर। एंड और नॉट ये है हम लोग का लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट, विच ऑपरेटर हैज द लोवेस्ट प्रेसिडेंस। कौन से ऑपरेटर का लोवेस्ट प्रेसिडेंस है। तो ये 4 ऑपरेटर में सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है यूनरी ऑपरेटर। देन उसके बाद साइज ऑफ, उसके बाद असाइनमेंट, और उसमें लोवेस्ट फिर है कॉमा। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉमा। कॉमा ऑपरेटर यहाँ पे लोवेस्ट प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है। Question number C. In C++ programming, strlen function is used for. strlen function जो है वो string.h हेडर फाइल के अंदर डिफाइन किया गया है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए कौन सा हेडर फाइल होता है। तो string.h और strlen ये string.h हेडर फाइल के अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। इसका काम होता है लेंथ काउंट करने का, टू काउंट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। len लेंथ, str स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लेंथ को काउंट करने के लिए ये यूज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 1। नेक्स्ट D. In C++ programming, array index always starts from. तो array का इंडेक्स ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन 0। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एरे बना रहे हैं int a5, एक एरे डिक्लेयर किए a5। तो मेमोरी में क्या हो जाएगा, एक एरे बनेगा जिसका नाम है a, और टोटल वो 5 इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। तो उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा 4 तक जाएगा। तो अगर एरे का साइज n है तो 0 से n-1 तक एरे का इंडेक्स नंबर होता है, एंड इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। व्हाइल लूप चेक्स द कंडीशन ऑन। तो व्हाइल लूप कहाँ से कंडीशन चेक करता है। तो व्हाइल, पहले हम यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं, उसके बाद फिर व्हाइल लूप का बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो कंडीशन ऑलवेज स्टॉप में चेक करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1। ई का करेक्ट आंसर होगा 1। बॉटम, बॉटम से कौन कंडीशन चेक करता है, डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप का क्या होता है सिंटेक्स, डू लूप बॉडी, देन उसके बाद यहाँ पे व्हाइल, और उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं। तो डू व्हाइल लूप बॉटम में कंडीशन चेक करता है। नेक्स्ट है F. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल फॉर एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर का करेक्ट सिंबल होगा ये 2 एम्परसेंड का साइन। ये वाला है और का, एंड ये है बिटवाइज एंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी, what will be the output of the following conditional statement? A is equal to 15 greater than equal to 15 question mark 15:16। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो 15 बड़ा या बराबर है 15 से, तो कंडीशन ये ट्रू है। तो जब ट्रू होता है तो क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाला एग्जीक्यूट करता है, तो ए में क्या स्टोर हो जाएगा? 15। तो इसका करेक्ट आंसर है 2। Question number H. If an array is declared as int arr 55, how many elements can it store? तो ये टू डायमेंशनल एरे है। तो टू डायमेंशनल एरे में क्या होता है? रो साइज एंड कॉलम साइज हम लिखते हैं। तो यहाँ पे मेमोरी में एक एरे बनेगा जिसमें वो 5 रो लेगा और 5 कॉलम लेगा। तो 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 रो ले लिया और 5 कॉलम लेगा। तो यहाँ पे टोटल कितना वो लेगा? 5 × 5 25 एलिमेंट को स्टोर करेगा वो। 5 रो है और यहाँ पे भी क्या होगा? 0 1 2 3 4, कॉलम 0 से लेके 4 तक, और यहाँ पे रो भी 0 से लेके 4 तक इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा 25। इन C++ प्रोग्रामिंग \v इज यूज्ड फॉर। तो \v का यूज्ड होता है वर्टिकल टैब। तो इसका करेक्ट आंसर 3 है, वर्टिकल टैब। फॉर्म फीड के लिए \f का यूज होता है। लाइन ब्रेक करने के लिए हम लोग \n का यूज करते हैं। लाइन ब्रेक या न्यू लाइन दोनों के लिए \n होता है। अलार्म के लिए \a यूज होता है। और भी कुछ हम लोग का है, इसको हम लोग स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर बोलते हैं। \/ के साथ जो भी कैरेक्टर यूज होता है उसको स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हम लोग बोलते हैं। और हर एक स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का अपना अलग यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग \t लेंगे तो वो होता है हॉरिजॉन्टल टैब के लिए। \b लेंगे तो वो बैक स्पेस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई हो गया है। क्वेश्चन नंबर जे, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? नॉन लीनियर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्योंकि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है हम लोग का? लीनियर में होता है एरे, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट। तो ये सारा हम लोग का क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और स्ट्रिंग तो डेटा स्ट्रक्चर है नहीं। स्टैक हम लोग का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट को हम लिस्ट भी बोलते हैं। तो ये हम लोग का है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर में आता है ट्री। तो यहाँ पे ऑप्शन ट्री नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज। प्रोसेसिंग, अगर हम लोग का कोई भी एक ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट मतलब लिंक्ड लिस्ट का बात कर रहा है, तो एक एक एलिमेंट को हम लोग जो डिस्प्ले कराते हैं स्टार्टिंग से लेके, स्टार्ट पोजीशन से लेके बाकी एलिमेंट को जो हम डिस्प्ले कराते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रैवल। वो ट्रैवल कर रहा है स्टार्ट से, तो उस टर्म का नाम है ट्रैवर्सल। मर्जिंग का मतलब होता है दो चीज़ों को मर्ज करना। सॉर्टिंग यहाँ पे है कि एरे एलिमेंट को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करते हैं, और इंसर्टिंग का मतलब होता है एलिमेंट को इंसर्ट करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रैवर्सल। नेक्स्ट एल, अ बूलियन फंक्शन ऑफ n वेरिएबल हैज डैश रोज ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन। तो जब भी बूलियन फंक्शन n वेरिएबल का है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 to the power n रोज। अगर 2 वेरिएबल का है तो वहां पे टोटल कितना रो बनेगा? 2 to the power 2, 4। अगर 3 वेरिएबल का है तो 2 to the power 3, 8 रोज बनेगा। सिमिलरली अब ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर एल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3, 2 to the power n।
लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर तीन टाइप का होता है, कौन कौन सा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। लास्ट में है फ्रेंड कंस्ट्रक्टर। तो ये नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, तो फ्रेंड कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं है। फ्रेंड एक फंक्शन होता है जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट में हम यूज करते हैं। और कंस्ट्रक्टर तीन टाइप का होता है, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड और कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जो आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट लेता है, और कॉपी कंस्ट्रक्टर जो होता है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के वैल्यू को कॉपी करता है। The Boolean expression a into b plus c is equal to ab plus ac। तो ये है हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो करेक्ट आंसर होगा 4, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ होता है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। और कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ होता है a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। और एब्जॉर्प्शन लॉ होता है a प्लस a इंटू b इज इक्वल टू a, या फिर a इंटू a प्लस b इज इक्वल टू a। तो ये दोनों है एब्जॉर्प्शन लॉ, ये है कम्यूटेटिव लॉ, और ये है हम लोग का एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टोपोलॉजी हैज एवरी नोड एन इक्वल चांस टू ट्रांसमिट डेटा। तो स्टार टोपोलॉजी में इक्वल चांस होता है डेटा ट्रांसमिट करने का। क्यों? क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रलाइज्ड हब होता है जिसके थ्रू क्या होता है, सारा सिस्टम, सारा नोड कनेक्टेड होता है। तो नेटवर्किंग में हर एक जो सिस्टम है उसको हम लोग नोड बोलते हैं। तो सारा सिस्टम कनेक्टेड होता है, तो सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होता है, इक्वल चांस होता है डेटा भेजने का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल में टोटल 5 लेयर्स होते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन है 7 लेयर। 7 लेयर OSI मॉडल में होता है। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और यहाँ पे TCP/IP में 5 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से 5 लेयर्स होते हैं? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क या इंटरनेट लेयर, डेटा लिंक लेयर, एंड लास्ट फिजिकल लेयर। तो ये 5 लेयर है TCP/IP में। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। तो ये था ईयर 2019 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आ चुका है। थैंक यू एवरीवन।